हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेटर मिश्रिता। तो आज मैं अपनी फ़र्स्ट वीडियो डालने जा रही हूँ। देन आई होप आप लोग बहुत सपोर्ट करेंगे। तो हम लोग आज बात करते हैं डिप्लोमा के सिलेबस पे कि डिप्लोमा का क्या सिलेबस है। तो मेरा जो स्पेसिफिक स्ट्रीम है वो आईडीडी है, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ का क्या सिलेबस रहेगा, क्या थ्योरी पेपर है, क्या प्रैक्टिकल है, हम लोग सब इस सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी डिप्लोमा जो है 2 साल का डिप्लोमा है। कि आपके और ये सेमेस्टर में डिवाइडेड है। सिर्फ एक साल में इसके एक साल में 2 सेमेस्टर एंड देन सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर की अगर मैं थ्योरी पेपर की बात करूं तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 3 थ्योरी पेपर हैं एंड देन 3 आपके प्रैक्टिकल हैं। इसी तरीके से आपके सेकंड सेमेस्टर में भी 3 थ्योरी हैं देन 3 प्रैक्टिकल है। मतलब टोटल एक साल में आपके 6 थ्योरी पेपर हैं देन 6 ही प्रैक्टिकल हैं। सेकेंड ईयर की बात करें सेम ऐसा ही होगा कि आपका थर्ड सेमेस्टर में 3 थ्योरी पेपर एंड देन 3 प्रैक्टिकल हैं। फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो देन ये भी सेम रहेगा कि मतलब बात करें सेकेंड ईयर की कि इसमें भी 6 थ्योरी पेपर देन 6 प्रैक्टिकल, टोटल बात करें 12 थ्योरी होंगी देन 12 प्रैक्टिकल होगा। ये बात हमने कर ली मोटी मोटी वर्बली। तो जो हमारा डिप्लोमा है ये कहाँ से रिकॉग्नाइज है, ये हमारा आरसीआई से रिकॉग्नाइज है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं हमारे पेपर के नाम क्या है, उसके अंदर क्या क्या आप चीज़ों में बात कर रखी है। तो हमारा फर्स्ट पेपर है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में हमारी 5 यूनिट्स हैं। इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी हमारे पेपर का नाम है, फर्स्ट थ्योरी के फर्स्ट पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। इसमें हमारी कितनी यूनिट्स हैं, इसमें हमारी टोटल 5 यूनिट्स हैं। 5 यूनिट्स हैं लेकिन एक पर यूनिट में एक एक सब यूनिट, 5 सब यूनिट में डिवाइडेड है हमारी एक एक यूनिट। एक एग्जांपल, हमारी फर्स्ट यूनिट का नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी। ये हमारे यूनिट का नाम है लेकिन इसके भी सब यूनिट्स हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 इस तरीके से डिवाइड है। इस प्रकार से हमारी सेकेंड यूनिट डेफिनेशन, कॉजेज एंड प्रिवेंशन, टाइप एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें भी हमारे 5 सब यूनिट हैं। इस तरीके से थर्ड यूनिट है हमारी डेफिनेशन, कॉजेज एंड प्रिवेंशन, मेजर, टाइप एंड एजुकेशनल इम्प्लीमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ। इसमें भी हमारे यही हिसाब है। ठीक है, जैसे जैसे हमारी चीज़ें बढ़ रही हैं, हमारी 5 यूनिट है, 5 यूनिट के हर एक यूनिट में हमारी क्या है 5 सब यूनिट्स भी हैं। ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर था इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। ये जो इस बाकी सब दे रखा है ये इसके रेफरेंस दे रखे हैं कि रेफरेंस में आप लोग कौन सी बुक्स यूज़ कर सकते हैं, कौन से ऑथर की बुक यूज़ कर सकते हैं। सेकंड पेपर की बात करूँ, सेकंड पेपर है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का, आपका सेकंड पेपर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। अब आपका 2021 में आप लोगों का सिलेबस चेंज हो चुका है। पहले आपके सिलेबस का नाम था आईडी, सॉरी कोर्स डिप्लोमा का नाम था आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। 2002 से चेंज करके आपका सिलेबस और उसका नाम सब चेंज हो चुका है। तो इसका नया नाम था आईडीडी, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। तो हमारा जो नया उसमें सिलेबस में चेंजेस आए हैं वो चेंजेस क्या आए हैं, हमारी जो 3 डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ हैं, आईडीडी इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, एएसडी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड एसएलडी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इन 3 डिसेबिलिटीज़ के ही बेस पे हमारा पूरा करिकुलम फॉलो करना है हमें। ठीक है, यहाँ पे बात आई सेम चीज़। आपका सेकंड पेपर है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। मैंने बताया कौन कौन से डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ है, इन 3 डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ पे ही पूरा कोर्स बेस्ड है। तो इसमें भी ऐसी हमारी कितनी यूनिट्स हैं, हमारी 5 यूनिट्स हैं और पर यूनिट्स के अंदर हमारी 5 ही सब यूनिट्स हैं। ठीक है, अब हम बात करें आगे। हम देखते हैं कि हमारा थर्ड पेपर क्या है। हमारा थर्ड पेपर है असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड थ्योरी पेपर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। मैंने बात की थी कि हमारा जो पूरा आईडीडी का सिलेबस है वो 3 डिसेबिलिटीज़ पे ही फोकस कर रहा है, आईडीडी, एएसडी एंड एसएलडी।
तो इसमें भी यही है हमारा टोटल जो है वो 5 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स है ना, फिर एक यूनिट के अंदर 5 हमारे सब यूनिट्स हैं। इस बेस पे हमारा पूरा पेपर डिपेंड करता है। बात करें हम फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट प्रैक्टिकल की। फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे थ्योरी पेपर हो चुके हैं। अब हम बात करें हमारे प्रैक्टिकल की कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्या है। असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। असेसमेंट क्या करना है हमें, पर्टिकुलर जिन 3 डिसेबिलिटीज़ का मैं नाम ले रही हूँ, IDD, ASD एंड SLD, इन 3 डिसेबिलिटीज़ का क्या होना है, इस प्रैक्टिकल में असेसमेंट होना है, हमें इनका आकलन करना है। जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इसको फॉलो करके इनके बेस पे मैं भी आपको चीज़ें बता रही हूँ सिर्फ ऊपर से ही ना, जनरली, ताकि आप चीज़ों को सीख सकें। बाकी हम लोग डीपली पढ़ेंगे अपने सिलेबस के अंदर। बात करें आपके फर्स्ट सेमेस्टर के आपके सेकंड प्रैक्टिकल की। सेकंड प्रैक्टिकल में क्या है, सेकंड प्रैक्टिकल का नाम है आपका इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम। अभी हम बार बार मैं एक 3 डिसेबिलिटीज़ का नाम ले रही हूँ। वो कौन सी हमारी 3 डिसेबिलिटीज़ हैं, ASD, ID एंड SLD। तो इसमें क्या है, IEP, इसमें क्या बननी है, इन 3 डिसेबिलिटीज़ पे IEP बननी है। IEP क्या होती है, इंडिविजुअल प्लान होता है जो आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे एक टीचर ट्रेनी एक स्पेसिफिक डिसेबिलिटी से रिलेटेड बच्चे पे काम करता है। ठीक है, वो काम करता है, उसमें हम असेसमेंट करते हैं हम चेकलिस्ट के थ्रू, चेकलिस्ट के द्वारा हम बच्चे की देखते हैं क्या स्ट्रेंथ है, क्या नीड है, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हम उसका गोल सिलेक्ट करते हैं, फिर हम गोल को इम्प्लीमेंट करते हैं बच्चों पे। इस तरीके से आपकी 3 IEP बननी है फर्स्ट सेमेस्टर में ही। ASD पे बनेगी, एक ID पे बनेगी। ID मैंने बोला था कि IDD का पहला नाम ID था, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी SLD। बात करें थर्ड कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर का जो थर्ड प्रैक्टिकल है वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ TLM फॉर असेसमेंट एंड टीचिंग एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या बात कर रहे हैं कि आपका जो हमने इससे पहले बात की थी कि आपके असेसमेंट करना है, हमें IEP बनानी है। IEP मैंने बोला कैसे बनेगी, IEP असेसमेंट करने के बाद बनेगी। तो असेसमेंट करने में जिस भी हमें मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी है ना, उसे बोलते हैं TLM की फुल फॉर्म क्या होती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो इसमें हमें क्या करना है, अपने IEP में जो हम असेसमेंट करना है उसमें जो हमें मटेरियल की ज़रूरत पड़ रही है बच्चे के साथ काम करने के लिए, उसे हम बोलते हैं TLM। तो इसमें हमें TLM प्रिपेयर करना है, देन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है उसमें। ओके, नेक्स्ट बात करें कि हमारा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है। सेकंड सेमेस्टर में मैंने बोला था कि सेकंड सेमेस्टर में भी आपके 3 पेपर होने वाले हैं। फर्स्ट है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। चाइल्ड डेवलपमेंट में सेम हमारा सीधा प्रोसेस चलता आ रहा है, 5 यूनिट, पर यूनिट के अंदर 5 सब यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट जैसे है आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेकंड है आपकी एज एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, थर्ड है आपकी साइकोलॉजी एंड लर्निंग, फोर्थ है आपकी साइकोलॉजिकल प्रोसेस एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिफरेंट डिसेबिलिटीज़, फोर्थ है आपका क्लासरूम मैनेजमेंट, जो हम आराम से डीपली पढ़ेंगे। पर पेपर में लेकर चलूँगी आप लोगों के साथ के पहले फर्स्ट पेपर को मैं एक्सप्लेन करूँगी पूरा सिलेबस वाइज, हम वीडियो अपलोड करेंगे, देन ऐसे सेकंड पेपर पे हम जैसे हमारा पूरा होता चला जाएगा, हम लोग पेपर चेंज करते चले जाएंगे। अब हम बात करें कि हमारा सेकंड सेमेस्टर का सेकंड पेपर कौन था। सेकंड सेमेस्टर का सेकंड पेपर है करिकुलम डेवलपमेंट। हमें करिकुलम डेवलपमेंट हम बच्चों के हिसाब से किस तरह से करेंगे, इस पेपर में आपको वो पढ़ाया जाएगा। सीधी बात चल रही है, सेम वही चल रही है, 5 यूनिट, पर यूनिट के अंदर 5 सब यूनिट्स। आपका आपका सिक्स आपका जो छठा है आपका पेपर है आपका थ्योरी, वो है टीचिंग अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज। इसमें क्या है, क्या क्या हम पढ़ाने के लिए बच्चों को अप्रोच एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, इस पेपर में आपको वो पढ़ोगे। वही है सेम 5 यूनिट के पर यूनिट के अंदर 5 सब यूनिट्स होंगे आपके। तो आपका ये 1 साल के हमने 6 थ्योरी पेपर्स की अब हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अपने चौथे प्रैक्टिकल की, जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर में आएगा। वो क्या प्रैक्टिकल होने वाला है, ग्रुप टीचिंग इन स्पेशल स्कूल्स, ASD, ID एंड रेमिडियल सेटिंग, SLD। वही बात, 3 डिसेबिलिटीज़ पे फोकस कर रहा है पूरा सिलेबस। आपने बार बार चीज़ देखी होगी, कहीं डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ है तो कहीं इन डिसेबिलिटीज़ को स्पेसिफाई कर रहा है, कखा है ASD, ID एंड
SLD। ग्रुप टीचिंग क्या होती है, हमने इससे पहले प्रैक्टिकल में बात की थी। IEP जो इंडिविजुअल की बात कर रही थी, यहाँ बात कर रही है ग्रुप की, कि वहाँ पे अकेले को पढ़ाया जा रहा था बच्चों को, यहाँ पे हमें ग्रुप में बच्चों को कुछ सिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि हमारा फिफ्थ हमारा 5वां थ्योरी पेपर क्या होने, सॉरी प्रैक्टिकल क्या होने वाला है, ग्रुप टीचिंग रिसोर्स रूम सेटिंग, ASD IED देन SLD। ऊपर भी ग्रुप टीचिंग की बात कर रखी थी, यहाँ पे भी ग्रुप टीचिंग की बात कर रखी है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर रिसोर्स रूम सेटिंग के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ग्रुप टीचिंग कराना है, किसका, ASD IED एंड SLD। ओके, बात करें हमारा फर्स्ट सेमेस्टर के लास्ट प्रैक्टिकल का, क्या है वो आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड TLM इन डिफरेंट सेटिंग। इसमें भी क्या करना है, हमें TLM बनाना है, बट डिफरेंट सेटिंग के हिसाब से बनाना है, जो हमारी टेक्नोलॉजी को बेस्ड होता है। बात करें हमारा अब सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया है, हमारा फर्स्ट ईयर निमट गया। फर्स्ट ईयर में हमने 6 अपने क्या देखे, 6 थ्योरी पेपर देखे, हमने 6 प्रैक्टिकल देखे। अब हम बात करें सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर का जो हमारा फर्स्ट पेपर है, सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है एजुकेशन और इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें भी वही बात है, 5 यूनिट्स हैं, पर यूनिट के अंदर 5 हमारी सब यूनिट्स हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेपर है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन एलिमेंट्री स्कूल। सेम प्रोसेस हम बार बार फॉलो कर रहे हैं, बार बार आपको चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है हमारा थेराप्यूटिक्स, जो आपका 8th पेपर है। इसके बाद अपने 9th पेपर की बात करूँ मैं, सॉरी प्रैक्टिकल आ गया है इसमें, हमारे 3rd सेमेस्टर का प्रैक्टिकल आ गया। फर्स्ट वो है टीचिंग इन रेगुलर इंक्लूसिव स्कूल ऑल सब्जेक्ट। अब इसमें क्या बात करनी है हमें, स्पेशल की हम टीचिंग करा रहे थे इससे पहले, जो हमने ग्रुप टीचिंग की बात की थी, यहाँ पे हम जनरल बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंक्लूसिव सेटअप में, कि जो हम लोग उन बच्चों को किस तरह से ग्रुप टीचिंग करके ग्रुप में पढ़ाएंगे। 3rd सेमेस्टर के सेकंड प्रैक्टिकल की बात करूँ, थेराप्यूटिक्स एंड बिहेवियर सपोर्ट। इसमें क्या होगा, हमें बच्चे के बिहेवियर जो व्यवहार है, उसमें जो बच्चे के गलत व्यवहार है उसको किस प्रकार से सपोर्ट करना है, देन किस प्रकार से उसे काम करके उसे इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट बात करूँ मैं, क्या हमारा यहाँ शुरू हो गया 3rd सेमेस्टर का 3rd प्रैक्टिकल, डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूजिंग ICT। वही है कि डेवलप करना है हमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM ICT का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT। फिर हमारा हम 4th सेमेस्टर में बात करें, हमारा 4th सेमेस्टर का फर्स्ट थ्योरी पेपर है इंक्लूसिव एजुकेशन। उसके बाद हमारा सेकंड पेपर है फैमिली एंड कम्युनिटी। ये पूरा हमारा फैमिली एंड कम्युनिटी पे बेस्ड होगा ये पेपर। इसके बाद हमारा है मैनेजमेंट ऑफ ग्रोथ विद हाई सपोर्ट नीड। मैनेजमेंट करना है बच्चों का ऐसे जिन्हें हाई हमारे सपोर्ट की ज़्यादा हाई सपोर्ट की ज़रूरत होती है। पर पेपर हमारा कुछ ना कुछ स्पेसिफाई कर रहा है अलग डिसेबिलिटी के ऊपर। हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया यहाँ से, इंक्लूसिव प्रैक्टिस यूजिंग UDL प्रिंसिपल्स। UDL के बेसिस पे क्या होगा, हमारे जो प्रैक्टिस करनी है हमें किसकी, इंक्लूसिव की। नेक्स्ट है आपका वर्किंग विद ग्रुप विद हाई सपोर्ट नीड एंड सीवियर डिसेबिलिटीज। जिन बच्चों को सीवियर डिसेबिलिटीज होती है और हाई नीड्स, उनके हाई नीड सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ये काम करेगा उन बच्चों के ऊपर, उन ग्रुप में बच्चों को हम लगाएंगे और उस पर हम किस तरह से काम करेंगे, तो हम डीपली पढ़ते रहेंगे जैसे जैसे हमें सब्जेक्ट हम अपना डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट बात करूं कि हमें 4th सेमेस्टर में जो प्रैक्टिकल है उसमें प्रोजेक्ट बनाना होता है। प्रोजेक्ट में हम कोई क्वेश्चनियर बना सकते हैं, कुछ TLM का डेवलप कर सकते हैं, या फिर कुछ हम एक स्पेसिफाई अपना टॉपिक लेके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें बनाने को मिल सकती हैं, कोई स्पेसिफाई एक तरह का कंटेंट नहीं दे रखा इसमें, ठीक है। अब तक हमने बात करी अपने सारे पेपर्स की, है ना, कि हमने देख लिया कि हमने 12 तरह के अपने थ्योरी पेपर देख लिए, 12 तरह के हमने प्रैक्टिकल देख लिए अपने दोनों साल में। बट इसमें कॉमन क्या है, क्या चीज़ समझने की है, RCI ने जिस तरह से इस सिलेबस का डेवलप किया है ना, इन्होंने स्पेसिफाइड टाइम दे रखा है कि कितने टाइम में, कितने घंटों में कौन सा टॉपिक कितने घंटे में कवर करना है, वो सब इन्होंने एक स्पेसिफाई करके आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आई हों।
ये मेरा स्टार्टिंग था। देन आई होप आई विल यू आप लोग सब लोग बहुत सपोर्ट करेंगे। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो।